Good afternoon friends, myself is Amit Kumar, lecturer of mathematics in पुरातन सृष्टि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिकवाबाद। बच्चों, आज हम क्लास 10 हम आज आपका चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है वो अभी कराया जाएगा। सेकंड में स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि सेकंड और थर्ड दोनों एक ही जैसे हैं, तो यदि सेकंड आपको करा दे रहा हूँ तो संभवतः अगर थर्ड ना भी करा पाया तो आप थर्ड को कर लेंगे। ठीक है, वैसे कराए तो सारे जाएंगे, लेकिन मैं अभी सेकंड स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक, देखिए सबसे पहली बात आती है कि ये पॉलिनोमियल है क्या। व्हाट इज पॉलिनोमियल? देखें, सबसे पहले हम बात करें पॉलिनोमियल पे, पहले बाद में आऊँगा। पहले आप देखिए, आमतौर पर इन्हें आप कहते हो वेरिएबल, और इस तरह से कहते हो इन्हें कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक टर्म बन के तैयार हुआ। क्या बना? टर्म। और इस टर्म में, जैसे ये एक टर्म है, एक टर्म ये रहा और एक और ये जोड़ दिया तो ये बन गया एक्सपेंशन, मतलब व्यंजक। ठीक है, अब हम बात करना चाह रहे हैं बहुपद की। तो बहुपद क्या है? एन एल्जेब्रिक एक ऐसा बहुपद व्यंजक जो एक ही वेरिएबल में हो। एक ही वेरिएबल का मतलब है जिसमें या तो x हो या फिर y हो। हम पढ़ेंगे वो वाला, लेकिन अगर जिसमें एक से अधिक वेरिएबल होते हैं वो भी बहुपद होता है, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे केवल एक ही वेरिएबल वाला। कैसे? एक ऐसा बहुपद एक ऐसा व्यंजक जो पूर्णांकों की ऋणोत्तर घातों के रूप में हो। मतलब एक कोई पॉलिनोमियल ऐसा हो जिसमें केवल एक ही चर हो, मतलब या तो x हो या फिर y हो। तो मान लिया मैंने ये x + 4 लिखा, तो ये क्या है? एक चर है और एक उसके साथ कांस्टेंट है। अगर कहीं कांस्टेंट अकेला है तो आप उसे पढ़ा क्या करोगे? x⁻0। अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो वो अकेला कांस्टेंट नहीं माना जाता, वहाँ वेरिएबल की पावर कितनी मानी जाती है? 0 मानी जाती है। ठीक है, तो ये, लेकिन अगर पढ़ोगे जब तो इस तरह से पढ़ोगे, वो x की पावर 0 कभी शो नहीं की जाती है। ठीक है, लिखा यही जाएगा, ये बहुपद है। ठीक है, किसी भी बहुपद को डिनोट करने के लिए एक p बनाते हैं और इसमें जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को यहाँ पर शो कर देंगे। तो ये px जो है इस बहुपद का क्या है? नाम है। ठीक, अगर कोई दूसरा बहुपद लिखना चाहे तो qx लिख सकता है और उसने लिख दिया x² + 3। ठीक, तो अब शुद्ध इसकी डेफिनेशन क्या बन के तैयार होती है कि px = 0, px = ax⁻n। इस तरह से नहीं, ऐसे लिखिए a0 a1x a2x² a3x³ प्लस डॉट डॉट
an x power n where a0 a1 a2 a3 dot dot an are non-zero number and ये जो पावर है ना, ये क्या है, एंड केवल इतना ही लिखिए, यानी ये जो है नंबर a0 a1 a2 ये सब क्या है, नॉन जीरो नंबर, अर्थात ये जीरो नहीं हो सकते। नॉन जीरो का मीनिंग है जीरो नहीं होंगे। अब कोई पूछे आपको, और ये जो पावर है इसकी, वो पावर हमेशा एक होल नंबर होंगी। होल नंबर का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होंगी। ओके, तो जो पावर होंगी वो तो होल नंबर होंगी, और a0 a1 होंगे वो क्या होंगे, नॉन जीरो नंबर होंगे, अर्थात ये जीरो नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल में लिखा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना 6। अब आप यहाँ बता सकते हो कि यहाँ पर a0 की वैल्यू कितनी है, 1। जिसके पास कुछ नहीं होता वहाँ कितना माना जाता है, 1। तो a0 कितना हो गया, 1। यहाँ पर कितना है, 5। तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। यहाँ पर a2 कितना है, 6। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 0 है। ठीक, लिखा नहीं आता वो। तो आप ये क्या है, एक बहुपद का उदाहरण है। एक और कोई आपसे लिखने को बोले तो आप लिख सकते हो px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना 7। ये आपको मस्ट ध्यान में रखना है कि ये जो पावर हैं वो होल नंबर होनी चाहिए, अर्थात धनात्मक घातें होनी चाहिए, और इनके साथ जो वेरिएबल के पास में होगा कांस्टेंट वो नॉन जीरो होना चाहिए, अर्थात जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे फिर एक और लिखा मैंने 5x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। बोलो ये बहुपद है। सबसे पहले तो मैं पावर देखता हूँ, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। इसका मतलब पावर तो यही है ना, यदि ये पावर है तो ये बहुपद है। फिर आगे किसी ने लिखा px इक्वल टू 5x पावर -2 प्लस 2x प्लस 3। बताओ ये बहुपद है या नहीं है, ये पावर कितनी है, -2। और मैंने आपको क्या बोला है कि पावर हमेशा कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव, और इसमें क्या है, नेगेटिव है, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक, फिर आगे ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 0। बताओ ये बहुपद है, ये पावर कितनी है 2, ये कितना है 7, यहाँ पर कितनी पावर है 1। 0 का मीनिंग ही नहीं होता कुछ, 0 प्लस 0 लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। तो बताइए अभी यहाँ तक के स्थिति में पावर तो धनात्मक है, और इनके पास जो है वो कैसे हैं, नॉन जीरो नंबर है, अर्थात ये जीरो नहीं है। तो ये कैसा है, बहुपद है। ठीक है, आगे कोई लिख दे तुम्हें px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7/x। बोलो ये बहुपद है या नहीं है, ये भी बहुपद है। क्यों, कि यदि ये बट्टे में x आ गई तो इसका मीनिंग है 7x पावर -1। अब बताओ बहुपद है या नहीं है, अब बहुपद नहीं है, अर्थात ये भी बहुपद नहीं था। ठीक है, लेकिन तुम्हें कंफर्म कराने के लिए मैंने बोला था कि बहुपद है या नहीं है। अगर नीचे x आई तो समझो जिस समय वो ऊपर जा रही होगी उस समय वो काय की बननी होगी, माइनस की पावर, तो वो बहुपद नहीं होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। द्विघात बहुपद, यहां से आप नोट करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक होता है।
यहाँ से नोट करते हुए चलना। द्विघात बहुपद का मतलब क्या है? एक ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात दो हो, ठीक है, द्विघात बहुपद कहलाता है। A polynomial which हाईएस्ट पावर है, ऐसे लिखिए, इज कितनी 2, ठीक है। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी पावर कितनी हो, 2 हो, उसे ही क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। एक बात देखें, इरेज करो। एक बात को विशेष तौर पर देख लें नोट पॉइंट में। एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल represent a parabola मीनिंग क्या है? प्रत्येक द्विघात बहुपद एक परवलय को निरूपित करता है। अभी आप पूछेंगे सर परवलय क्या होता है, अभी बता रहा हूं। ठीक है, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, वो सभी के सभी किसे डिनोट करते हैं, पैराबोला को, ठीक। अब पैराबोला होता क्या है? तो पैराबोला को आप केवल ध्यान में रखने के लिए, वैसे पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो डिनोट करेगा वो 2 टाइप के पैराबोला को डिनोट करेगा। कौन कौन से? जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला बना के तैयार करेगा वो 2 टाइप के बनाएगा, या तो इस एक्सिस के ऊपर इस तरह से, और या फिर इसके नीचे, ठीक है, 2 ही टाइप के बनाएगा। तो मैं ये नहीं जानना है कि ये कौन सा वाला बनाएगा, इसे बनाएगा या इसे बनाएगा, केवल तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो आप ये समझ लें कि क्या होगा, एक पैराबोला होगा। हो सकता है उसका मुंह ऊपर की ओर हो या फिर हो सकता है नीचे की ओर हो। अच्छा, फिर एक पॉइंट आएगा जीरोस। जीरोस क्या है कि जब ये पैराबोला इस एक्स एक्सिस को टच करे या फिर उसे काटे, जैसे मान लो इसने आगे से ऐसा काट दिया, तो इसके 2 जीरोस होंगे। किसके? जैसे मान लीजिए ये एक इक्वेशन थी एक पॉलिनोमियल था x² + 5x + 6। अब कोई पूछे सर ये क्या है,
तो ये एक इस तरह का चित्र है। कौन? ये रफ फिगर है ऐसा। अब इसके कितने जीरोस होंगे? तो आपको ये देखना है कि ये जो भी होगा वो एक्स एक्सिस को काट रहा है या नहीं काट रहा है। अब पहली बात ये जानो कि जीरोस क्या होता है। जीरोस क्या है? जैसे ये एक पॉलिनोमियल है तो इसमें एक्स के स्थान पर हम क्या रख दें कि ताकि ये पूरा क्या बन जाए? जीरो बन जाए। एक्स के स्थान पर -2 लगा दीजिए इसमें, तो -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर और 5 इंटू कितना? -2 प्लस कितना? 6, तो कितना हो गया? 4 -10 प्लस 6 इक्वल टू कितना? 0। 6 4 10 में 10 गया 0। तो जितने भी जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे कि x के स्थान पर उन्हें रखने से जो वैल्यू प्राप्त होगी, यदि वो वैल्यू 0 आ जाती है तो जिस नंबर को मैंने रखा था वो क्या कहलाएगा? उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ठीक है, शून्य का मतलब उसे रखने से बहुपद क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। ओके, तो अब यदि ये बहुपद मान लीजिए कि इसका जो उसने चित्र मतलब ये नहीं लिखा और ऐसा एक चित्र बना के तुम्हें दे दिया और पूछा बताओ इसके कितने शून्यक हैं, तो तुम्हें केवल ये जानना है कि इसने एक्स अक्ष को क्या स्थान पर काटा? 1 और 2, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2। ठीक है, चलो अब कोई पूछने लग जाए बताइए इसके शून्य कितने हैं, तो इसने एक्स अक्ष को काटा? नहीं काटा, ना काटा ना टच किया, तो इसका कोई शून्यक नहीं है, तो नो जीरोस, एक भी जीरोस इसका नहीं है। ठीक, अगर एक्स अक्ष को काटेगा तो ही जीरोस होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, जैसे किसी ने एक और चित्र बनाया और ऐसा बना दिया, लो इस तरह का, पूछा नंबर ऑफ जीरोस बताइए क्या स्थान पर काट रहा है? 1 2 3, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 3। तो कोई पूछे ये कौन सा पॉलिनोमियल है? 3 घात वाला। अगर 2 घात वाला होता तो किस स्थान पर काटता? 2 स्थान पर। ठीक है, 3 घात वाला इसलिए किस स्थान पर काट रहा है? 3 स्थान पर। और मान लो ये घूम के फिर आगे काटना शुरू कर दे यहाँ, तो अब क्या घात वाला हो गया? 4 घात वाला। ठीक है पॉलिनोमियल ही, लेकिन ये कितने घात वाला है? 4 घात वाला। लेकिन हम यहाँ अभी कौन सा पढ़ेंगे? 2 घात वाला। ठीक, चलिए 2 घात वाले पे ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे तो 3 घात वाला भी। ठीक है, चलो भाई, तो शून्य कैड ना लो, जीरोस लिखें तो लिखो चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना देता है, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना देता है शून्य कहलाता है। ठीक है, आगे लिखो। एक्सरसाइज पर आते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 देखिए, एक्सरसाइज 2.1 है। सभी लोग अपनी कॉपी को किताब एनसीईआरटी वाली देख लें। पूछा इसने नंबर ऑफ जीरोस बताइए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक रेखा है। पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताइए। सेकंड है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसमें भी पूछा है नंबर ऑफ जीरोस। थर्ड देखिए, थर्ड वाला है ये थर्ड है।
पहले 3 देख लीजिए। तब हमने आपसे कहा था कि जब भी कोई रेखा एक्स एक्सिस को काटेगी तो ही पॉलिनोमियल का जीरोस निकलेगा। तो बताइए क्या इसमें ये रेखा ने एक्स एक्सिस को काटा ऐसे कहीं? नहीं, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? एक भी नहीं। ठीक है, अर्थात इसका कोई शून्यक है ही नहीं, क्योंकि इस रेखा ने इस एक्स अक्ष को काटा ही नहीं है। तो इसके आगे आंसर में लिख देना कोई शून्यक नहीं, नो जीरोस। इसमें बताइए, ये पॉलिनोमियल है तो इसने एक्स एक्सिस को कितने जगह पर काटा है? एक जगह पर। तो जीरोस इसके कितने हैं? एक। ठीक है, तो लिख दो शून्यक इक्वल टू 1। इसमें बताओ, देखिए यहाँ से इस तरह से गया, फिर पहले यहाँ काटा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, तो इसके कितने शून्यक हैं? 3। 3 स्थान पर काटा, तो शून्यक इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन 4 है इस तरह से, 5 है इस तरह से, और 6 है देखिए। एक बात का और ध्यान दें, जैसे मान लो ये कोई इस तरह से आया और टच करके ऊपर ही चला गया, तो ये कितने शून्यक माने जाएंगे? केवल 1। इसने केवल एक ही स्थान पर टच किया है, ना कि उसे काटा है। ठीक है, तो ये कितने शून्यक है? 1 है। तो अब इसमें बताइए कितने शून्यक है? इसमें कितने शून्यक है? 1 और 2। तो शून्यक कितने हैं इसके? शून्यक इक्वल टू 2। ठीक है, इस वाले के बताओ गिन के कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4। तो जीरोस इक्वल टू 4। इसमें बताइए 1 2 और 3, तो जीरोस इक्वल टू कितने? 3। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 तो फिनिश हो गई। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। लेकिन 2.2 पर आने से पहले कुछ रूल्स सीख लेते हैं, तब आएंगे। देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले आप ये देखें कि जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, अर्थात द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, अर्थात जैसा दो घात वाला बहुपद हमें दिखता है, वो जो रूप होता है वो इस तरह का होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जो भी बहुपद होगा, जैसे मान लो कोई इस तरह का है x² प्लस 5x प्लस 6, तो ये कौन सा है? ये रूप है। यहाँ a के स्थान पर कितना लिखा हुआ है? 1, b के स्थान पर कितना है? 5, c के स्थान पर कितना है? 6। ठीक है, तो ये जो रूप हैं वो सभी क्या हैं? बहुपद के मानक रूप होंगे, इस तरह में होंगे वो।
इस रूप में होंगे, वो सभी रूप होंगे, वो कौन से होंगे? मानक रूप होंगे। अच्छा, अब यदि ये मानक रूप है तो हम सबसे पहले इसके जीरोस निकालना सीखें कि हम इसके जीरोस निकालेंगे कैसे, अर्थात शून्य कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन आपका बनेगा हाउ टू फाइंड जीरोस, मतलब शून्य प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो शून्य प्राप्त करने के लिए दो तरीके आप अपनाएंगे। नंबर 1 फैक्टर, मतलब गुणनखंड। नंबर 2 फॉर्मूला। ठीक, आपको फैक्टर से भी सीखने हैं और फॉर्मूले से भी सीखने हैं, दोनों विधियों से सीख लेने हैं। फैक्टर तो सभी कर लेंगे, अभी नंबर से हम बताएंगे, लेकिन सूत्र इसमें कौन सा लगेगा वो देख लो। इसमें लगेगा x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे। ओके, ठीक है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, वो बात की बात है। पहले मैं फैक्टर देखता हूँ, फैक्टर से हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, कैसे फाइंड करेंगे हम। मान लो कि ये कोई बहुपद है px = x + 4। सबसे पहले मैं एक पावर वाला बहुपद ले रहा हूँ, उसके बाद 2 वाला लूँगा। तो एक घात वाले बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे कि जो px होगा उसके इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। फर्स्टली पुट px = 0, ठीक है। देन नंबर 2 फाइंड वैल्यू ऑफ x। जो भी x की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, कैसे देखो। तो हमने क्या किया, px को 0 के इक्वल रखा। तो px की वैल्यू कितनी थी, x + 4 = कितना, 0। तो x = कितना निकलेगा, 4 उधर गया -4। तो इसका जो शून्यक है वो कितना है, -4 है। इसका जीरोस कितना है, -4। ठीक, एक और px = 3x + 6। तो सबसे पहले क्या करोगे, px = 0, ठीक है। फिर 3x + 6 = 0, जो कि px की जो वैल्यू है वो लगा दी। अब क्या करेंगे, 6 बार भेजिए, 3x = -6। फिर क्या करोगे, x = -6 अपॉन 3, तो x = कितना, -2। तो ये जो -2 है वो इसका क्या है, जीरोस है, ठीक है। तो फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, नोट कर लो। क्यों नहीं आ सकती, लो। तो 2-3 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इन्हें आप स्वयं करेंगे, ठीक है। px =
5x माइनस 10 पी वाई इक्वल टू 2y माइनस 14। ध्यान रखना यदि ये y के रूप में तो यहाँ क्या आया, y आया। यदि x के रूप में होता तो क्या आता, x आता। ठीक है, चलिए देखें, अब क्वाड्रेटिक वाले में सॉल्व करूंगा। ये तो 1 पावर के हैं सभी। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि यदि कहीं कोई क्वेश्चन इस तरह से लिख के आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्ट मतलब शून्य ज्ञात कीजिए। तो फर्स्टली आप क्या करोगे, पहले आप ये देखिए कि इस एक्स स्क्वायर के पास में कुछ है या नहीं है। अगर इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना, इस 6 के ऐसे फैक्टर कर देने हैं, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसके आगे क्या है प्लस, तो ऐड करने पर 5 हो जाए। यदि यहाँ माइनस होता तो क्या, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। तो इसके सारे फैक्टर लिखिए। तो पहले आप शुरू करो 1 इंटू 6, तब भी 6 होगा। फिर क्या 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2, फिर 6 इंटू 1, ऐसे तो होंगे ना। तो आपको इनमें से उस पेयर का सिलेक्शन करना है जिसको ऐड कर देने से कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो 2 3 या 6, 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। तो मैं इस 5 को चेंज करके लिख दूंगा 2 प्लस 3x प्लस कितना 6। ठीक है, अब क्या करूँगा, इस x का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस कितना 6। अब आप कॉमन लीजिए यहाँ से दोनों जगह। कॉमन का मीनिंग है दोनों जगह जो हो। तो यहाँ पर दोनों जगह से क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा x प्लस 2 प्लस यहाँ से कॉमन क्या है 3, क्या x प्लस 2, x प्लस 2 के में 3 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 6 में करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। पूरे से क्या कॉमन है x प्लस 2, तो क्या बचा x प्लस 3। सबसे पहले आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे। मैंने यही तो कहा था कि इसके जीरोस निकालने के 2 तरीके हैं, नंबर 1 फैक्टर, नंबर 2 फार्मूला। तो हमने अभी क्या किया, इसके फैक्टर किए। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा फॉर जीरोस, मतलब शून्य के लिए पहले फैक्टर को 0 के इक्वल, दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट कराऊंगा। तो पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू कितनी आई -2। अब दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रखो, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना -3। ओके, फाइंड कर सकते हैं या नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। मैंने अभी आपसे कहा था कि यदि इसके आगे माइनस है तो हमें सब्ट्रैक्ट करने से 5 मिलना चाहिए। तो 6 के पहले फैक्टर करते हैं, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 इंटू 1। 1 इंटू 6 माइनस करने से 5 आया, तो 6 में से 1 माइनस करो कितना आएगा, 5 आएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर 6x माइनस एक्स माइनस कितना 6। कॉमन लीजिए, क्या बचा x प्लस 6 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 6, x प्लस 6 और x माइनस 1 फैक्टर हो गए। जैसे ही फैक्टराइज कर लो उसके बाद फॉर जीरोस x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना -6, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 1। तो एक प्लस का है और एक माइनस का है। ठीक है,
चलिए और देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, फिर अगला एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, मैंने आपसे कहा 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए, मैंने आपसे ये तो कहा था यहाँ भी जो भी होगा उसके ऐसे फैक्टर करो कि यदि यहाँ प्लस है तो प्लस करने से 7 आए और माइनस होगा तो माइनस करने से 7 आए। तो 4 3 12, 4 3 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, कितना x प्लस 4 प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 4 और x प्लस 3 फॉर जीरोस x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 4, x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना माइनस 3। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, घर से करेंगे। मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए लिखो ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48। बस 6 क्वेश्चन है।